हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल बिजनेस विथ मार्केट में। ठीक है, तो आज हम लोग यह जानने का कोशिश करेंगे कि मार्केट में 15 मिनट पे स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बैक टेस्ट करेंगे 15 मिनट पे स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम लोग और आगे की तरफ जाएंगे। 2000 अगस्त तो 6 अगस्त 24 को 2024 में जाएंगे और यहाँ से हम लोग बैक टेस्ट करने का कोशिश करेंगे अमाउंट को लगा करके। अमाउंट मतलब ये बैक टेस्ट है। धन आप पे ये बैक टेस्ट होते हैं जिसमें छोटी सी क्वांटिटी आप लगा करके बैक टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 130 लगाते हैं, मान लीजिए 130 इस तरह से लगा लिए। अब हम आ रहा यहाँ पे यहाँ पे हमारा एफबीसी, यहाँ पे वीवैप है। वीवैप यहाँ इस जगह पे है। ठीक है, जहाँ पे लोगों का पोजीशन लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है पहले ये देख लेते हैं एक बार। तो मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरह ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और हम गैप डाउन और ऐसे करके फिर से गैप डाउन करके फिर ऊपर जाके फिर नीचे ऐसे करके। ठीक है, यानी मार्केट सेलिंग साइड में है और इस लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है। एक बार, दो बार। ठीक है, दो बार रिस्पेक्ट दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज करके बड़ा काट कैंडल को करेंगे, फिर इस पे लगाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस। इस तरह से लगा के अब 7 तारीख को मार्केट खुलता है और देखते हैं कि ये कहाँ खुलता है। ऐसे भी स्ट्रैटेजी में है क्या कि मैं मान लीजिए मैं 7 तारीख को आऊंगी ट्रेड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मेरे को 15 मिनट पे मैंने इस तरह से मार्क कर ली और यहाँ पे आई, यहाँ पे लगा दी। अब मेरे लिए सपोर्ट कौन सा बन गया, मेरे लिए सपोर्ट ये बन गया। ठीक है, मेरे लिए सपोर्ट ये लाइन बन गया और रेजिस्टेंस मेरे लिए ये बन गया। इसको लिख देती हूँ, आई जी आई रजिस्ट रजिस्ट हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट। तो इसको भी मैं लिख देती हूँ सपोर्ट। ठीक है, तो अब ये 7 तारीख को देखते हैं कहाँ खुलता है, क्योंकि ये मेरे लिए ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है तो मेरे लिए ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट वर्सेस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वर्सेस सपोर्ट, ये चेंज होते रहता है। ठीक है, लेट्स गो। मार्केट यहाँ खुला, देखिए मार्केट यहाँ खुला। अब हमारा व्यू इसके ऊपर बाय का है और इसके नीचे सेल का है, हम ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, एक्चुअली मार्केट जो है ना बीच में खुला, तो अभी इस ऐसे कंडीशन में हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं ना, इसको मैं स्टॉप कर देती हूँ थोड़ा। यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं ना, यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं और यहाँ पे जो बायर बैठे हैं, उन्होंने
दो, उन्होंने इस लाइन को और इस लाइन को हेज कर दिया, इसलिए पूरे दिन मार्केट ऐसा कंडीशन क्रिएट किया। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना, कि चाहे आप पुट का लीजिए या फिर कॉल का लीजिए, आपका टाइम डीके के कारण से बिग लॉस होने का प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक होगा ऐसे कंडीशन में। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है ना, इस रेजिस्टेंस से नीचे आया, फिर ये ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर इसी जगह पे रुक गया। ठीक है, अगर मार्केट इसी जगह पे इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ के या ट्रैप करके ऊपर की तरफ जाता है, तो हमारा जो है दिशा दिशा या डायरेक्शन या बायस, तीनों एक ही है, तो बाय की तरफ होगा। ठीक है, लेट्स गो, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर देखिए, फिर उसी तरह का कंडीशन क्रिएट कर रहा है मार्केट, न बायस कर रहा है न सेल कर रहा है, अब जाकर के मार्केट इस जगह पे टूटा है। ठीक है, फिर भी ये कंफर्मेशन नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में एक दिन दो दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए। यानी कहा जाता है ना कि प्रत्येक दिन आप जो है ना ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए मंथ में कम से कम 20 ट्रेडिंग सेशन में आपको ये डिसीजन लेना होगा कि हम मुझे कितना दिन ट्रेड करना है या नहीं करना, या मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग बने, या फिर या फिर मार्केट बीच में ना खुले, खुले भी तो वो ऊपर के तरफ जाए, ऊपर या नीचे के तरफ को। ये अनडिसीजन कंडीशन है। ऐसे कंडीशन में ना जो हेज करते हैं ना, वो लोग ज्यादा जो है वीकली में वो लोग ज्यादा कमा पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन है, इसलिए इंट्राडे बहुत ही रिस्की होता है। इंट्राडे में आपको क्विक डिसीजन लेना होता है, सेशन का ध्यान रखना होता है, स्ट्रैटेजी का ध्यान रखना होता है, सेटअप बनने का इंतजार करना पड़ता है, और खुद में डिसिप्लिन होना चाहिए। ओके, चलिए लेट्स गो, हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो देखिए, मार्केट इसी जगह पे काफी दिन तक करीबन 1 2 3 4 इसी रेंज में फंसा रहा कि कई दिन तक। इसलिए कहता है लोग ना कि जो है सब दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए। बताए ऐसे कंडीशन में क्या अनडिसीजन हो रहा है। ठीक है, अब आए इस दिन, कितना तारीख को, 13 तारीख को, 12 अगस्त 24 में। तो देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे कंडीशन को हम लोग एक्यूमुलेशन बोलते हैं। एक्यूमुलेशन यानी कि जब भी ये मार्केट फटेगा ना, बहुत बड़ा फटेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको एक्यूमुलेशन जोन बोलते हैं, इसको एक्यूमुलेशन जोन बोलते हैं। ठीक है, फिर से लाइन खींच देती हूँ मैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, फिर से देखिए मार्केट क्या करता है। तो हमारे लिए अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप क्या सोच रहे होंगे कि हमारे लिए अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, 7 8 9 12 13, ये 1 2 3 4 5 6 दिन मार्केट जो है ना एक ही जगह पे रुका रहा। तो हमारे लिए इसका 50 इस रेंज का 50 कर लेंगे, तो यही हमारा जो है अभी के लिए इसके लिए सपोर्ट है, सपोर्ट के लिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए सपोर्ट है, सपोर्ट के लिए रेजिस्टेंस ये है। तो अभी रेजिस्टेंस में ये स्ट्रगल कर रहा है, इसलिए ये ऐसा चल रहा है। अब नेक्स्ट को देखते हैं अब क्या है। लेकिन एक चीज है,
एक चीज यह देखा जा रहा है कि लोगों का जो है ना रुझान क्या है, बाय की तरफ है। ठीक है, लेट्स गो, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यह किया कि इस लाइन का ब्रेक डाउन किया। ठीक है, लेकिन ये रेंज बहुत ही छोटा है, ये रेंज जो है ना बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस पे गया फिर सपोर्ट पे आ गया, ये नॉर्मली है। लेकिन ये पूरे दिन क्या किया वो चीज देखने के लिए अभी देख लेते हैं इसको। वो इसी रेंज में रहा, फिर मार्केट क्या किया, इसी जोन में खुला, और फिर सपोर्ट को ये ब्रेक डाउन किया, सपोर्ट को लाइटली लेगा या स्ट्रांगली लेगा, ये चीज देखना पड़ेगा। देखते हैं, मार्केट सपोर्ट को लाइटली लेके एक ही जगह स्टेबल है। ठीक है, तो फिर अब क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट ने इस लेवल को काफी रिस्पेक्ट किया, और जब खुला तो ये ओपनिंग में ऊपर की तरफ आ गया, इस रेजिस्टेंस पे आया, रेजिस्टेंस पे आया, फिर यहां से अब इस अब इस सपोर्ट के लिए रेजिस्टेंस कौन सा बन गया, ये बन गया, और इस रेजिस्टेंस के लिए सपोर्ट कौन सा बन गया, ये बन गया। अब यहां से लोग सेल करके, अब ये देखा जाएगा कि ये इस सपोर्ट को वो रिस्पेक्ट करता है कि नहीं, कि यहां से सपोर्ट लेता है। ठीक है, एक बड़ा सा कैंडल बना और ये ऊपर की तरफ गया। ठीक है, यानी इस सपोर्ट को मार्केट रिस्पेक्ट किया। अब हम लोग देखेंगे 19 तारीख को मार्केट क्या किया। अब मार्केट के लिए अब रेजिस्टेंस सपोर्ट कौन सा बन गया, अब मार्केट इसके ऊपर जाकर के अब इसके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ये बन गया, इस इसके लिए ये रेजिस्टेंस बन गया, और इसके लिए सपोर्ट ये बन गया। लेट्स को देखते हैं मार्केट कहाँ पे खुलता है। मार्केट इस जगह खुला, अब आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉप लॉस या टारगेट। इस तरह से हमें बैक टेस्ट करना चाहिए। चलिए, ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस दिन कुछ भी नहीं किया, ना सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ा, ना सपोर्ट के नीचे आया, तो क्या किया मार्केट यहाँ पे इस 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 सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, और फिर ये ऊपर की तरफ चला गया। देखिए, तो हमारा क्या व्यू होना चाहिए, हमारा व्यू बाय के तरफ होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मार्केट इस जो है ना, इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। और यहां से एक लाइन खींचेंगे, क्यों खींचेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ना 1 2 3, और इस लाइन को वो रिस्पेक्ट कर रहा है। फिर अब 21 तारीख को आते हैं, अब मार्केट क्या कर सकता है, ये अगला दिन पता चलेगा।
तो इसके लिए पहले मेरे लिए यहाँ पे सपोर्ट कौन सा बन गया, मेरे लिए अब सपोर्ट बन गया ये लेवल। ठीक है, अब मार्केट अगर इसके ऊपर खुलता है तो मैं बाय करूंगी, लेकिन ये क्या किया है ना, इस ट्रेंड लाइन को उसने इस लाइन का रिस्पेक्ट किया और इसी जगह पे रुका। जस्ट को देखते हैं मार्केट कहाँ खुलता है, 21 को रेजिस्टेंस को पार नहीं किया, और हमारे लिए सपोर्ट अब ये बन गया। मार्केट का बिहेवियर सही नहीं लग रहा है, ऐसे कंडीशन में बड़ा लॉस होने का डर लगता है। अब मार्केट ऊपर की तरफ गया, अब हम देखना चाहेंगे कि ये सपोर्ट यहाँ पे काम करता है कि नहीं करता है। तो हमारा व्यू अब बाइंग की तरफ जो है ना नहीं होकर के अब सेलिंग के तरफ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है ना इस सपोर्ट को जो है, इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस के बीच में है। तो ऐसे कंडीशन में भी बहुत बड़ा लॉस होने का प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, अब मार्केट जो है ना बाइंग के तरफ है, तो बाइंग के लिए अब जाके हम लोग पोजीशन लेते हैं और सेशन का ध्यान रखेंगे सिर्फ 1 घंटा। ठीक है, इसके नीचे मेरा सेल और इसके ऊपर बाय। ये मैं बैक टेस्टिंग कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ बस। ये क्या है ना कि आपको एक सेशन का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, सेशन का मतलब आप कितना देर कंप्यूटर के पास बैठते हैं, कितना देर आप मार्केट को देखते हैं। सेशन आपका एक टाइम लिमिट फिक्स होना चाहिए, 1 घंटा, आधा घंटा या 1.5 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि मार्केट में ऑप्शन ऑप्शन में ना प्रीमियम टिके होते हैं, प्रीमियम टिके होते हैं। प्रीमियम क्या है? प्रीमियम यह है कि ऑप्शन में प्रीमियम होते हैं जिसको आप बाय और सेल करते हैं। तो प्रीमियम प्रीमियम 100 का भी होता है, 200 का भी होता है, 300, जो ऑप्शन चार्ट पे दिखने, ऑप्शन में देखने के लिए आराम से आपको इजिली मिल जाएंगे। जैसे जरोधा में भी है, और ये तो ऑप्शन चेन में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो उसके हिसाब से आपको निफ्टी का 1 लॉट 65, और जैसे जैसे आप लॉट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका कैपिटल बढ़ेगा, जैसे जैसे लॉट को कम करेंगे तो आपका कैपिटल कम होगा। तो ये सारा चीज है। ठीक है, तो अब मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, अब 30 तारीख को आएंगे और हमारा व्यू पहले क्या है, हमारा व्यू अभी भी बाइंग का ही है। तो लेट्स को यहाँ पे कुछ तो हुआ है। अब हमारे लिए सपोर्ट कौन सा हो गया, ये हो गया, और बाइंग बाइंग ये हो गया। लेट्स गो। तो इतना पेशेंस रखना पड़ता है, आपको प्रॉफिट बनाना है मंथ में, नेट आउटकम आपका मंथली होना चाहिए। हर दिन ट्रेड नहीं होता है, ये आप देख रहे हैं। और ये मैं बैक टेस्ट कर रही हूँ 2 सितंबर 2024 का। ठीक है,
इस तरह से पेशेंस से बैठे रहना पड़ता है। आप डेली 1 घंटा ही बैठिए, अगर आपको ट्रेड मिलता है तो ठीक, गुड एंड वेल, नहीं तो फिर आप जबरदस्ती का ट्रेड लेने का कोशिश ना करें। ठीक है, मार्केट क्या किया अब, गैप डाउन खुला, क्यों, क्योंकि मार्केट जो है ना, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मार्केट जो अप ट्रेंड में था वो डाउन ट्रेंड में बदलने का मूड हो गया है, क्योंकि कोई प्रीमियम यहाँ नहीं बढ़ रहे हैं। लोग बाय क्यों करेंगे, जब प्रीमियम नहीं बढ़ेगा तो क्यों बाय करेंगे। तो फिर मार्केट गैप डाउन हुआ और वहां से रिवर्स कर गया। लेकिन हम लोग ट्रेड लेंगे रुक करके, या मार्केट इसके ऊपर जाए, इस सपोर्ट के ऊपर जाए, या फिर इस रेजिस्टेंस के नीचे आए, इसके बीच में कुछ भी नहीं करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने भी बाय करके गया है वो अपना जो है पोजीशन छोड़े, तब जाकर कि ये ग्रीन ग्रीन बन रहा है। शायद यहाँ पे एक्सपायरी होगा इसी वजह से इस दिन। अब मार्केट क्या कर रहा है, हमारे लिए ये अभी भी रेजिस्टेंस है। और आप जो भी ट्रेड लेते हैं या लेंगे, या जो भी प्रैक्टिस करने के बाद जो भी उसका कंक्लूजन निकलता है, उसको राइट डाउन करने से ट्रेडिंग जर्नल बनता है। जो जर्नल बताता है कि आपका जो है ट्रेड लेने के पहले, बाद में और एग्जिट करने के बाद क्या इमोशन रहा, आप किस सेटअप पे लिए, क्या आपका बाइंग क्लियर था, आपका जो है इमोशन कैसा था, क्या आपने फोमो में एंट्री किया, या फिर आप जो है फेयर मिसिंग आउट में लिया, यानी कि ग्रिड में लिया या फोमो में लिया। इस तरह का कंडीशन, सिचुएशन, इमोशन को लिखा जाता है ट्रेडिंग जर्नल में। तब जाकर के आप अपने इमोशन पे मास्टरी कर पाते हैं और एक अच्छे ट्रेडर के रूप में बन के निकलते हैं। तो इस तरह से है, इस तरह से बैक टेस्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अब मार्केट का ट्रेंड क्यों यहाँ हुआ, क्योंकि इस सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया। तो अब मैं क्या पोजीशन ले सकती हूँ यहाँ पे, सेल का। ठीक है, यहाँ से मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया है इस तरह से, और यहाँ से आप 1 घंटा एग्जिट करके निकलते। तो इस तरह से आप बैक टेस्ट कीजिए, स्ट्रक्चर को समझिए। पहले वन 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 डे पे, फिर 1 आवर पे, फिर 50 मिनट पे स्ट्रक्चर को देखिए, लेबल को लगाइए, उसको लेबल को राइट डाउन कीजिए, फिर जाकर के एग्जीक्यूशन करना चाहिए 5 मिनट पे। और उसके बाद वीपैप या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं। सबसे मेन चीज है कि आपकी खुद की साइकोलॉजी क्या करती है। मान लीजिए आप 10 दिन अच्छा प्रॉफिट किए, एक दिन अगर आपको लॉस होता है तो आपका माइंडसेट क्या काम करे, आपका माइंडसेट यह काम करे, यार मैंने तो बहुत दिन प्रॉफिट की, आज मैं तो नहीं निकलूंगी। तो आप वो सारे महीने भर के जो है प्रॉफिट को आप मार्केट को देके चल जाएंगे। तो ये साइकोलॉजी है, तो ये साइकोलॉजी को ही समझना है कि मार्केट में हर दिन जीता नहीं जा सकता है, और हर दिन मार्केट आपको हराने के लिए भी नहीं आता है। आपको सही प्रूफ, अगर आप सही तरह से स्किल सीखे हैं तो आप सही भी होंगे, गलत भी होंगे। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट को देखा जाता है, क्रिएट और समझा जाता है। मेन चीज है समझना, यहाँ पे जो भी रेड और ग्रीन कैंडल बन रहे हैं उस कलर का कोई मीनिंग नहीं है। इसमें जो है ना, आप सेल और बाय चीज लगा हुआ है। तो अगर मान लो कि कैंडल पे कुछ भी विक्स बनते हैं, यानी भी वहां पे लोगों ने पोजीशन लिया और वहां से एग्जिट किया। तो इस तरह से कंडीशन है।
ठीक है, इस तरह से हम लोग को समझना होता है। मार्केट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, लेवल लेवल इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होता है, और मार्केट के को समझने के लिए माइंड पे मास्टरी करना होता है, उसके लिए बुक पढ़ना होता है, एनालाइज करना होता है, और साइकोलॉजी पे मास्टरी करना होता है। ठीक है, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही है ना, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल